मन्नत या मनौती जो होती है इसके संबंध में विशेष रूप से ये बात है कि ये जितनी अच्छी चीज़ है उतनी ही ख़तरनाक चीज़ भी है। जब भी आप कहीं भी मन्नत या मनौती माने तो उसको तुरंत अपने पास रजिस्टर में उसकी तारीख नोट कर लें, क्या मनौती मानी है वो नोट कर लें। क्योंकि अगर ये पूरी हो गई, जिस देवी देवता के स्थान, दरगाह, मज़ार, शक्तिपीठ, ज्योतिर्लिंग जहाँ भी ये मनौती मानी है वहाँ पे अगर इसको पूरी होने पर आप नहीं गए और वो वस्तु जो मानी है नहीं चढ़ाए, तो जैसे ही आपका काम बना है वैसे ही ये काम बिगड़ना शुरू हो जाएगा। तुरंत उन देवी देवताओं का प्रकोप आपके ऊपर चालू हो जाएगा। और इस गलतफहमी में ना रहें कि वो माँ हैं, देवी हैं तो माँ हैं, शिव जी हैं तो पिता हैं, भैरव हैं तो कुछ नहीं करेंगे, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। भले आप उन्हीं देवी देवताओं के सालों से पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनकी मनौती से अगर आपका काम हुआ है, चाहे वो कोई ब्रह्म स्थान हो, दरगाह मजार हो, शिव जी का हो, देवी का हो, तो वो जो है आपको हर हाल में जाके पूरा करना है, अन्यथा उसके बहुत भीषण दुष्परिणाम होते हैं। और इसको दुनिया में कोई भी तांत्रिक मांत्रिक जो है पूजा पाठ कराने वाला ठीक नहीं कर सकता जब तक आपको उस स्थान पे जा कर के आप उसका प्रायश्चित कर्म नहीं करेंगे। तो इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें कि बालाजी का स्थान या दुनिया में किसी भी स्थान में पहले तो मनौती ऐसी माने जो आपकी सामर्थ्य में हो कि आप उस स्थान पे पहुंच पाएँ। अब यहाँ से वैष्णो देवी की मनौती मान दी और ना पहुंच सके तो फिर उससे फ़ायदा क्या है। तो पहले ये पता कर लें और फिर जो है मनौती पूरी होने लायक हो, यानी जायज़ काम हो तब माने, और पूरा होने पर हर तरीके से प्रयास करके, चाहे जहाँ से धन की व्यवस्था करके आप जाएँ इसको। और अगर तुरंत धन की व्यवस्था नहीं है, कोई विशेष परिस्थिति, तो संबंधित देवी देवता से प्रार्थना कर लें कि इतने दिन में जैसे ही धन की व्यवस्था होती है मैं आपके वहाँ उपस्थित होकर के अपना फर्ज पूरा करता हूँ। इसको ध्यान में रखेंगे तो समस्या नहीं होगी, नहीं तो इसके बहुत भीषण परिणाम होते हैं। और रोज़ इस तरीके से सैकड़ों लोग हमसे संपर्क करते हैं अपनी समस्याओं में कि किसी ने कुछ करा दिया, ये हो रहा वो रहा है, लेकिन देखने पे यही निकलता है कि उनकी अपनी गलतियाँ हैं, उनके अपने अमाल हैं जिससे वो परेशान हैं। हरिओम।